वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो हम लोगों ने लास्ट में रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम खत्म किया था। अब एक नया चैप्टर हम लोग ले रहे हैं प्रोबेबिलिटी, जो बहुत सिंपल है, एक दिन में हो जाता है। प्रोबेबिलिटी पहले क्या है वो हम लोग पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं। प्रोबेबिलिटी मतलब कोई भी इवेंट होने का चांस। मतलब आप सोच सकते हो कि आपने कॉइन उछाला, उस कॉइन का आपको पता है कॉइन में दो चीज होती है, एक हेड होता है एक टेल होता है। अब दो टोटल चांसेस हैं, या तो हेड गिरेगा या तो टेल गिरेगा। आपने बोला हेड, तो हेड कितना है 1, और टोटल ऑप्शन कितने हैं 2, तो 1/2 इज द प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी मतलब चांसेस। प्रोबेबिलिटी या तो 0 होगी या तो 1 होगी, या तो 0 और 1 के बीच में होगी, ना 2 होगी ना 3 होगी। फॉर एग्जाम्पल सर्टेन इवेंट जो है पक्का है, कल कोई भी डे है, फॉर एग्जाम्पल आज 26 डेट है तो कल 27 डेट होने वाले हैं। मैं बोलूंगा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 27 डेट टुमारो, 100% 1, क्योंकि 27 एक ही सर्टेन जो निश्चित इवेंट है उसका प्रोबेबिलिटी 1 होगा। इम्पॉसिबल इवेंट का जो प्रोबेबिलिटी है 0 होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूंगा कि देयर आर व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, देयर आर 9 डेज इन द वीक। एक वीक में 9 दिन की प्रोबेबिलिटी क्या है 0, क्योंकि हो ही नहीं सकते, इम्पॉसिबल इवेंट है। तो इम्पॉसिबल इवेंट के लिए 0 प्रोबेबिलिटी, सर्टेन इवेंट मतलब पक्का है उसके लिए 1, अदरवाइज देयर इज अ बिटवीन 0 एंड 1। तो यहां पे हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन ले रहे हैं। ए कॉइन इज टॉस वंस, एक कॉइन को उछाला गया है 1, एक ही कॉइन है। डिस्क्राइब द सैंपल स्पेस। देखो सैंपल स्पेस मतलब क्वेश्चन 1 का फर्स्ट सैंपल स्पेस मतलब टोटल कितना प्रोबेबिलिटी है, टोटल आउटकम कितना हो सकता है, टोटल क्या क्या आ सकता है, चांसेस क्या क्या है, सारे चांसेस आपको लिखने हैं। उसको मैं सैंपल स्पेस बोलता हूं एस। सैंपल स्पेस में आपको या तो हेड या तो टेल, दो में से एक आ सकता है। मतलब टोटल सैंपल स्पेस कितने हुए 2। ठीक है। नेक्स्ट इज सेकंड, उसी में बोला है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल, टेल आने की संभावना। तो देखो फेवरेबल आउटकम मतलब हमारे फेवरेबल आउटकम क्या है, टेल कितना है 1, एक ही है ना, ये कितना है टोटल 2। ओके, नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ऐसे लिखते हैं हम लोग शॉर्ट में, P ऑफ E, उसका फॉर्मूला है E/N। E मतलब है फेवरेबल आउटकम, जो हमने बोला है वो 1, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम, टोटल कितने चांसेस है 2, तो आपका आंसर आ जाएगा 1/2। बहुत सिंपल चैप्टर है, इससे सिंपल चैप्टर आपको पूरे 10th के 27 चैप्टर नहीं, पूरे सिलेबस सब में सबसे इजी में से इजी ये चैप्टर है। और 2 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, बहुत 3+3 के फॉर्म में या 2+3 के फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में आएंगे। 2 क्वेश्चन आएंगे कंपलसरी में। इस साल पूछा गया, मतलब जो नेक्स्ट ईयर अगले साल जो पेपर था उसमें 2 क्वेश्चन थे। तो इससे बेहतरीन चैप्टर आपको स्कोरिंग के लिए मिलेगा नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 2, ये पहला हो गया। 2 coins are tossed simultaneously. Describe the sample space. देखो 2 कॉइन को उछालेंगे तो देखो या तो क्या क्या आ सकता है, या तो दोनों सिक्के में हेड आ सकता है, या तो दोनों सिक्के में टेल आ सकता है, या तो पहले सिक्के में हेड दूसरे सिक्के में टेल आ सकता है, या तो पहले में टेल दूसरे में हेड। तो इस तरह से 4 टोटल आउटकम है, 4। 2 सिक्के एक साथ उछालेंगे तो 2 हेड आ सकता है, दोनों टेल भी हो सकते हैं। एक में हेड, पहले में हेड दूसरे में टेल, पहले में टेल दूसरे में हेड, इस तरह से आपको आ सकता है। ठीक है, तो दिस इज द सैंपल स्पेस। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड, 2 हेड आने की संभावना क्या है। सो हम लोग लिखेंगे फेवरेबल आउटकम। पहले तो हम लोग टोटल सैंपल स्पेस तो लिख दिया ना, फेवरेबल आउटकम क्या है, मैं उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूं E, ठीक है, क्योंकि ये फॉर्मूला में लिखा है, आपको पूरा लिखना होता है।
दो हेड आने की चांसेस क्या है, कितना है, 1। 2 हेड्स आने की संभावना क्या है, ओके एक मिनट, और टोटल तो हमको पता है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू 1/2। 2 हेड आने की संभावना, मतलब दोनों में हेड आता, मैं आंसर चेक कर लेता हूं, एक मिनट रुको। सॉरी, टोटल चांसेस कितने हैं, 4, तो सही है हमारा आंसर। तो पहला आंसर हो गया। सेकंड में क्या बोला है, सेकंड को बोला है एटलीस्ट 1 हेड। देखो जहां पे एटलीस्ट एटमोस्ट लिखा है वहां पे नीचे लिख दो आप, एटलीस्ट का मतलब होता है, एटलीस्ट का मतलब होता है, मैं हिंदी में लिख रहा हूं, कम से कम ज्यादा चलेगा, और एटमोस्ट है ज्यादा से ज्यादा कम चलेगा। इस दोनों को आप कहीं पे भी टेक्स्ट बुक में लिख लीजिए, क्योंकि हर बार आप यही पूछेंगे एटलीस्ट क्या होता है। तो आपको बोला है एटलीस्ट 1 हेड, कम से कम 1 हेड होना चाहिए, ज्यादा चलेगा। 1 हेड होने वाले 1, कम से कम, ज्यादा, इससे ज्यादा, ठीक है, 1 से कम नहीं चलेगा, दैट इज एटलीस्ट 1। बोला है एटलीस्ट 1, तो 1 से कम नहीं चलेगा, 1 चलेगा। तो 1 हेड, इसमें भी 1 हेड ज्यादा चलेगा, मतलब 2 हेड वाले। तो टोटल आपको फेवरेबल आउटकम कितने हो गए, 3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट इज फेवरेबल आउटकम अपॉन सैंपल स्पेस, मतलब टोटल आउटकम 4, ठीक है। 3/4 is the answer. Third one, at most 1 head. At most 1 head, ज्यादा से ज्यादा 1, उससे कम 0 भी चलेगा। देखो ज्यादा से ज्यादा 1 हेड, ये है, और नहीं हो तो मतलब उससे कम चलेगा। 1 से कम क्या आएगा, 0, नहीं है तो भी चलेगा। तो टोटल कितना हो गया, 3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या हो जाएगा, हमारे चांसेस है 3, टोटल आउटकम कितने, 4। 3/4 इज आंसर, ठीक है। आपको स्टेटमेंट लिखना होता है, सैंपल स्पेस तो पहले ही लिख दिया है, ठीक है। आपको लिखना होता है फेवरेबल आउटकम 1, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला होता है फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। उसके बाद ये वैल्यू पुट करनी होती और आंसर सीधा खत्म, ये हो जाता है, ठीक है। इतना सिंपल चैप्टर है। और क्या बोला, चौथा है एग्जैक्टली 1 हेड एंड नो हेड। एग्जैक्टली 1 हेड आने के चांसेस क्या है, बोलो, एक ही हेड होना चाहिए, तो 1 and 2, तो 2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या हो जाएगा, 2/4, मतलब 1/2। और 5th वन ऐसा बोला है नो हेड्स, हेड नहीं आने के चांसेस, एक भी हेड नहीं होना चाहिए, कितना है, 1। तो इवेंट 1, तो प्रोबेबिलिटी इसकी क्या हो जाएगी, 1/4। तो इस तरह से आप पूरा सॉल्व कर सकते हो, बहुत इजी, सबसे इजी चैप्टर में से एक, ठीक है। जितना हमारा फेवरेबल आउटकम है वो ऊपर, टोटल जितने भी सैंपल स्पेस बोले वो नीचे। Question 3. 3 coins are tossed simultaneously. Describe the sample space. Find the probability. 3 कॉइन उछाले जा रहे हैं, तो सैंपल स्पेस में लिख रहा हूं। देखो, देयर इज अ फॉर्मूला 2⁻n। तो अगर 2 चांस है, कॉइन उछालेंगे तो कितने चांस है, 2। तो 2⁻n कितनी बार उछाला है, 3 बार।
तो 2�3, मतलब 8 सैंपल स्पेस आपके कितने आने चाहिए, ये सैंपल स्पेस का फॉर्मूला है। अगर ये 2�3 है तो टोटल 8 आने चाहिए। चांसेस बोल रहा हूं मैं, चांसेस 2 है तो ही ये फॉर्मूला लगाओगे, 3 चांस है तो 3, 4 चांस है तो 4, 6 चांस है तो 6। फॉर एग्जाम्पल डाई आपने सबने देखी होगी, खेलते हो 1 2 3 अप टू द 6 आते हैं, तो देर आर 6 चांसेस। उस डाई को मैं 2 बार उछालूंगा तो 36 चांसेस आएंगे। ठीक है, तो इस तरह से सैंपल स्पेस आप फाइंड कर सकते हो। तो अब तक के लिए तो मैं हम लोग ये रखते हैं। चलो क्या क्या आ सकता है, तीनों में हेड, तीनों में टेल 2, फिर पहले में हेड बाकी दोनों में टेल, दूसरे में हेड बाकी पहले और तीसरे में टेल, पहले 2 में टेल बाकी में हेड, ये हो गया। अब 2 में हेड लेंगे, मतलब पहले 2 में हेड तीसरे में टेल, पहले में हेड और लास्ट में हेड, और पहले में टेल बाकी सब में हेड। 3 1 2 3 4 5 6 7 8 चांसेस आते हैं, इससे ज्यादा होते नहीं है। तो सैंपल स्पेस हमारे पास आ गया 8। अब प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी में हम लोग देखेंगे कि एट मोस्ट 2 हेड, देखो वापस मैं लिख रहा हूं, एट मोस्ट 2 हेड, ज्यादा से ज्यादा 2 हेड, 2 से कम चलेंगे। मोस्ट 2, एट मोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 से ज्यादा नहीं, 2 से कम ले सकते हैं, 2 या 2 से कम ले सकते हैं। मोस्ट लिखा है, मैंने लिखा है आपको अगले सम में। तो 2 हेड वाले हम लोग ढूंढेंगे, एटमोस्ट 2 या 2 से कम हेड वाले नहीं है चलेगा। 1 2 3 4 5 6 7, तो हमारे पास 7 आ जाते हैं। तो प्रोबेबिलिटी आपको तुरंत आ जानी चाहिए। एक बार सैंपल हमारा आउटकम आ गया तो तुरंत आपके पास आंसर होगा 7/8। ठीक है, एटलीस्ट 2 हेड। सेकंड देखो, एटलीस्ट मैं ये लिख रहा हूं, इस बार मैं आपको बता रहा हूं, एटलीस्ट कम से कम 2 चाहिए, ज्यादा चलेगा। ठीक है, 2 वाले पहले तो काउंट करें और ज्यादा वाले काउंट करें। ज्यादा वाले तो मुझे पता है एक ही है 3, बाकी 2 वाले 1 2 3 4 नहीं चलेगा। 4, 2 या 2 से ज्यादा, तो 1 2 3 4, तो फेवरेबल आउटकम आ गया 4। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, 4/8, दैट इज 1/2। तो इस तरह से आएगा। एग्जैक्टली 2 है, 2 से ज्यादा नहीं चाहिए ना कम चाहिए, एग्जैक्ट 2 है। एग्जैक्ट 2 हेड हो ऐसा, 1 2 3 ही है, तो 3/8 में सीधा आप लिख रहा हूं। ठीक है, प्रोबेबिलिटी वो लिखना आप 3 है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या आ जाएगा 3/8। तो दिस इज आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का। ठीक है, बहुत सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 4, अ डाई इज थ्रोन वंस, डाई अब थ्रो कर रहे हैं। ठीक है, डाई में हमको पता है 1 to 6 आता है। क्वेश्चन नंबर 4, डाई का सैंपल स्पेस में, पहले तो सैंपल स्पेस लिखना, यहां पे नहीं बोला है फिर भी हम लोग लिखते हैं। सैंपल स्पेस में क्या आ सकता है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे ही आता ना। डाई आपने शायद वो क्यूब वाला देखा होगा, उसमें या तो ऐसा होता है, या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, या तो 3 होगा, उसके पीछे 4 हो, तो 6 नंबर हो सकते हैं पहली प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो टोटल आउटकम कितने हैं, 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, नेक्स्ट ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी। पहले तो वो लिखते हैं ऑड नंबर कौन कौन से हैं। ऑड नंबर 1 3 5, टोटल कितने हैं 3, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या आ जाएगा 3 टोटल, सॉरी फेवरेबल 3 टोटल 6,
1/2 इज द प्रोबेबिलिटी। ठीक है। नेक्स्ट इज ग्रेटर देन 4 से कम, सॉरी 4 से ज्यादा 5 एंड 6। तो इवेंट में हम लोग लिखेंगे, सॉरी फेवरेबल आउटकम में 5 एंड 6 ये 2 4 से ज्यादा है, टोटल कितना हो जाएगा 2। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी 2/6 मतलब 1/3। थर्ड वन, नंबर लेस देन 5 से कम, देखो लेस देन 5 1 2 3 4 टोटल 4 हो गए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या आ जाएगा 4/6, तो आपको मिलेगा 2/3 इज द आंसर। एंड द लास्ट वन, फोर्थ वन, द नंबर 5। नंबर 5 आने के चांसेस एक ही 5 है, तो 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या हो जाएगा, तो फिर 1/6। ठीक है, 5/6 मत लिखना है आपको, नंबर कितनी 5 कितनी बार है 1 टाइम, तो वो 1 लिखना है। 4 से कम, सॉरी 5 से कम कितने नंबर है 1 2 3 4 वो लिखना है। 4 से ज्यादा नंबर कितने हैं 1 एंड 2 मतलब 2 ही है, तो 2 लिखना है। इस तरह से हम लोगों को लिखना होता है। ऑड नंबर कितने हैं 1 2 3। ठीक है, हम लोग पहले तो कौन कौन से वो लिखे, उसके बाद कितने हैं वो काउंट किए। तो इस तरह से आपको आंसर मिल जाएंगे 1/2 1/3 2/3 एंड 1/6 इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 5। तो अभी तो बिल्कुल बेसिक चैप्टर है, इसमें मैं थोड़ा स्पीड भी भगाऊंगा। चैप्टर नंबर, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5, 2 die are thrown simultaneously, find the probability। 2 डाइस थ्रो की है, देखो उसके मैं सारे सैंपल स्पेस लिख रहा हूं, मैं यहां पे मिटा रहा हूं। देखो डाई का वाला जो सम है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें चांसेस देखो डाई उछाल रहा हूं, तो देखो पहली डाई में 1 2 3 4 5 6 यहां पे 1 2 3 4 5 6। देखो पहली डाई में हमेशा 1 1 1 आता है, तो 1, इसमें भी 1, दोनों में 1 1 हुआ। फिर 1 सॉरी 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1। समझा रहा हूं, 2 डाई मैंने फेंकी, पहली फेंकी तो दोनों एक साथ फेंकी तो दोनों में 1 आया। फिर दूसरी बार फेंकी तो पहले में 2 दूसरे में 1, तीसरी बार पहले में 3। ऐसे चांसेस है ना, डाई को हम लोग जब थ्रो करते हैं तो ये चीज आ सकती है। अब हम लोग ये सोच सकते हैं पहले में 1 आएगा दूसरे में 2 आएगा, पहले में 1 आएगा दूसरे में 3 आएगा, पहले में 1 आएगा दूसरे में 4 1 5 1 6 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 सॉरी 5 2 3 4 5 5 5 6, पहले में 6 दूसरे में 2 6 3 6 4 6 5 6 6। तो टोटल सैंपल स्पेस हमारे पास हो जाता है 36। मैंने इसके पहले आपको समझाया था शायद। सैंपल स्पेस आपके पास हो गया 36। टोटल काउंट कर लीजिए आप, इनको नहीं करना, ये मैं टेबल बना रहा हूं। ठीक है, ये इस तरह से टेबल बना देते हैं हम लोग ताकि इजीली काउंट कर सके। तो 36 आपको यहां पे सैंपल स्पेस मिलेंगे। अब फाइंड करते हैं 10 इज द सम ऑफ 2 नंबर दैट टर्न्स अप। दोनों जो नंबर है उसका सम 10 आना चाहिए। तो पहले तो 5 5, ठीक है, फिर
6 4, फिर 4 6 4 6 6 4। अब कोई भी नंबर ऐसा है जिनका दोनों का प्लस करना है तो 10 आना चाहिए, नहीं तो पहले की प्रोबेबिलिटी हमारे पास, पहले तो कौन कौन से दो नंबर है वो लिखने पड़ेंगे, लिखो ना लिखो फर्क नहीं पड़ता, मैंने सीधा लिख देता हूं 3 3 है ना, 10 जिसका सम 10 आता हो, ऐसा 1 2 और 3, ठीक है। दोनों नंबर का सम 10 आना चाहिए, ना ज्यादा ना कम हो, सिर्फ एग्जैक्ट 10। आप बोलेंगे ये तो 11 है, ये 12 है, नहीं मुझे 10 वाला चाहिए, तो 6 + 4 5 + 5 4 + 6, तो 10 आने वाले 3 नंबर है, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 3/36, 12 से जाएगा 1/12 इज द फर्स्ट चांस, ठीक है। उसके बाद डबलेट ऑफ इवन नंबर, डबलेट ऑफ इवन नंबर, दोनों सेम नंबर, दोनों इवन नंबर, तो आपके पास 2 2 4 4 6 6, डबलेट ऑफ इवन नंबर, दोनों डबलेट मतलब दोनों एग्जैक्ट सेम नंबर और दोनों इवन नंबर, तो 3 चांसेस है, 2 2 होना चाहिए, 4 4 और 6 6। डबलेट सेम नंबर और इवन नंबर होना चाहिए, बाकी कोई डबलेट तो डबलेट यही है, सिर्फ सेम नंबर वाले यही है, 6 6 5 5 4 4 3 3 2 2, यही चांस आने वाले हैं, लेकिन उसमें से भी इवन मांगे हैं, तो 2 2 4 4 6 6, 3 चांस है, तो सेकेंड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 3, और वापस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट सेम टू सेम 3/36 उठ जाएगा 1/12, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है टोटल ऑफ एटलीस्ट 10, दोनों का मिलके 10 एटलीस्ट होना चाहिए, एटलीस्ट, वापस याद दे रहा हूं, कम से कम 10, 10 से ज्यादा चलेंगे, ठीक है, एटलीस्ट 10, दोनों का सम 10 तो होना ही चाहिए, 10 से ज्यादा हो तो चलेगा, कम नहीं, 10 से कम नहीं, 10 से ज्यादा, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6, इन सब का, इनका तो 3 का तो 10 होता है, और ये 11 होता है और 12 होता है, तो टोटल कितने हो गए, वापस एटलीस्ट कम से कम 10 सम होना चाहिए, दोनों का 2 डिजिट का सम 10 होना चाहिए, 10 से ज्यादा चलेगा, 10 से कम नहीं चलेगा। तो हमारे पास इवेंट कितने आई 6, तो हम लोग प्रोबेबिलिटी क्या लिखेंगे 6/36 इट इज इक्वल टू 1/6, कट कर देना आप, ठीक है, हो गया 1/6 इज आंसर।